Good morning to all of you. Welcome to my channel Maths with Ajit. Today we will discuss about the revised syllabus of class 10th for session 2021. ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेरे पास मैसेज आ रहे हैं. ठीक है, कई लोगों के फ़ोन भी आए जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है. उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया है तो उनको बुक में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स की इसमें कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी है और कौन सी नहीं करनी है. तो आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है कि आपका जो सिलेबस है उसको मैंने एक्सरसाइज मैंने आपको जो PDF भेजा है. जो बहुत से स्टूडेंट मुझसे जो ऑनलाइन मोड में मुझसे कनेक्टेड हैं तो मैंने उनको PDF भेज दिया है. उनके उसमें हाईलाइट भी कर दिया है कि जो CBSE की आप चाहें जो मुझसे कनेक्ट नहीं हैं वो लोग CBSE की साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको देख सकते हैं. लेकिन फिर भी आपने अभी पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है तो एक आपके सामने प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं. जो मुझे बच्चों ने बताया कि सर वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, जैसे उन्होंने टॉपिक लिख दिया कि दिस टॉपिक, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन सी एक्सरसाइज उनको पढ़नी है और किसको छोड़ना है. क्योंकि कभी कभी उस टॉपिक के उस एक्सरसाइज में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किसी और दो टॉपिक को मिक्स करके भी एक्सरसाइज को दिया होता है उसमें. तो स्टूडेंट्स के जो मेरे पास कमेंट आए थे उसके बेस पे मैंने आपको ये वीडियो बनाया है. और आई थिंक आपकी जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इससे मुझे उम्मीद है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि जो आपके जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपकी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन्स को आप हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि आपकी जैसी आपको प्रॉब्लम थी वैसी और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी तो उनका भी सोल्यूशन उनका हो जाए. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ये आपका जो सिलेबस है ओनली फॉर 2021. ठीक है, आगे के ईयर्स में आपका सिलेबस फिर से वही चेंज होगा या जो भी कुछ होगा, बट ये सिलेबस आपके फॉर करंट सेशन के लिए. ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 की. चैप्टर 1 है रियल नंबर. रियल नंबर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो आपका रिमूव कर दिया, ये आपने उसमें PDF में देख लिया हुआ. ठीक है, अब उसके बेस पर आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है मैं आपको ये बता रहा हूँ. आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल में आपको उसमें दे रखा है PDF में कि प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी बेस है एक्सरसाइज वो आपको नहीं करनी. ठीक है, इट मीन्स आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी. आप देखेंगे उसमें कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाई सेकंड पॉलिनोमियल, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी. और उसी बेस पे क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में, देखिए बहुत से आपके जो चैप्टर्स है बहुत से एक्सरसाइज में आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन किसी किसी चैप्टर के लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइज है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है. लेकिन अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शनल में होगा तो आपको उसको नहीं करना होगा. ठीक है, मींस डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में है तो आपको उसको नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. इसमें आपको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी जो PDF दे रखी है जो बोर्ड ने प्रोवाइड की है आप लोगों को. ठीक है, आप लोग मैंने भी आपको प्रोवाइड की है, तो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दे रखा है. इट मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है. अब आप लोग देखिए इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है. जहाँ भी मैंने अंडरलाइन या कहीं पर सर्कल कर रखा है इट मीन्स वहाँ पे कुछ हिडन है. ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें. मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुन लें. केवल ये मत देखिएगा कि आपने वीडियो देखा उसकी सर ने ये टिक लगा रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपने इसको छोड़ दिया. देखिए जहाँ भी फिर से आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं आपका अंडरलाइन दिखेगा या फिर कहीं पर सर्कल दिखा इट मीन्स वहाँ पे कुछ हिडन है. तो इसलिए आप जो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ जो मैं क्लियर कर रहा हूँ उसको भी आप समझ लें. क्या इसका मतलब है अंडरलाइन का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मीन्स जो बोर्ड से आपको PDF प्रोवाइड हुई है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया. ओके, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया. लेकिन आपको मालूम है इस चैप्टर में आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज देखिए 3.5 है तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से करना है. देखिए टॉपिक आपका जो मेथड है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है मीन्स आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है जो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो आपके कोई भी क्वेश्चन क्रॉस से भी हो सकता है, एलिमिनेशन से भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है. तो मेरे कहने का मीन्स है इसमें कोई अच्छे क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है क्योंकि वो इस सेशन के लिए हट गया है. आपको उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. ठीक है, और इसी पे बेस्ड अगर आपके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना, ये आपको अपने माइंड में फीड कर लेना. ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं AP क्वाड्रेटिक में है वर्ड प्रॉब्लम. जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 में गिवन है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 जितनी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें लैंग्वेज दे रखी होती है फिर से आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो वो वाले क्वेश्चन आपके सेशन में नहीं आएंगे. ठीक है, फॉर दिस सेशन.
नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आपके देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा बुक, आप ये नहीं पढ़ा तो आप आगे देखेंगे, एक आपके एनेट टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एक आपके सम ऑफ एन टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो एनेट टर्म है जिसको एन या टीएन से बोलते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें वो वाले क्वेश्चन तो आपके आएंगे, बट जो आपके सम के क्वेश्चन है जो एस एन इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी जो फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है, और सॉरी एक्सरसाइज 5.3 में मिलेंगे। और जो ऑप्शनल में भी इसके क्वेश्चन है तो उनको आपको नहीं करना है। तो अब वो आप कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको बोल दिया कि एक्सरसाइज 5.3 नहीं करनी है आपको। ऑप्शनल में कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का टर्म आएगा वो आपको नहीं करने क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका टॉपिक ट्रायंगल। इसमें देखिए 2 थ्योरम आपको रिमूव की गई हैं। द फर्स्ट थ्योरम है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल और सेकंड है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टी है, थोड़ा सा बोर्ड में, ऐसा मेरा पर्सनल व्यूज़ है, ठीक है। देखिए बहुत से टीचर्स अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है वो मुझसे डिसएग्री हो, लेकिन जो मैं आपको सही बात बताना भी एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको PDF मिली है, जो CBSE ने बोर्ड ने PDF प्रोवाइड की है, उसमें क्या है कि उसमें बोला है कि उन्होंने इसका जो प्रूफ है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, इसका जो प्रूफ है उसको रिमूव किया, ठीक है। तो प्रूफ रिमूव किया है, तो अब इससे ये क्लियर नहीं हो रहा उसमें कि प्रूफ रिमूव करने का मीन्स क्या उसके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में। इसका प्रूफ 100 देखिए आपके, अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि आपने अभी टॉपिक वो पढ़े नहीं होंगे। आपके जो सिलेबस है ट्रायंगल उसमें 4 थ्योरम्स हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट है BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सेकंड आपकी ये है, और थर्ड है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, और फोर्थ है आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके यहाँ अभी तक प्रीवियस ईयर में आपके प्रूफ करने के लिए आते थे क्वेश्चन। लेकिन इस साल से जो आपकी करंट ईयर है इसमें ये 2 थ्योरम्स आपके रिमूव कर देंगे। इट मीन्स आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको BPT बोलते हैं, और आपकी जो थर्ड है पाइथागोरस थ्योरम, उसका तो प्रूफ आएगा, एक प्रूफ आता ही आता है, ठीक है। कभी कोई और में लग के जाते हैं तो प्रूफ तो आना है, तो उसमें से 2 थ्योरम्स के प्रूफ हटा दिए गए। अब इसके जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे या नहीं आएंगे ये आपको कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा, जब आपका इसकी रिवाइज अपडेट आएगी। देखिए अभी तो बोर्ड ने आपको प्रोवाइड कर दिया, अब हम जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो वो लोग अभी बोर्ड को कंप्लेन करते हैं कि अगर कहीं पर कुछ डिस्प्यूट होगा तो इसका ये मेरे हिसाब से एक डिस्प्यूट मैटर है कि उन्होंने इसका प्रूफ को रिमूव किया। अब मुझे मालूम है बहुत से टीचर्स ये कहेंगे अगर प्रूफ हटा दिया, कि अगर प्रूफ हटा दिया गया तो इसके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। जब थ्योरम्स का प्रूफ ही नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस क्यों आएंगे? ऐसा कई लोग कह सकते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा जब प्रूफ हटा दिया तो उसके बेस क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रूफ नहीं है तो उसका हम लोग क्वेश्चंस नहीं आ सकते। मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग छोटी क्लासेस से पाइथागोरस थ्योरम अभी से नहीं पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप काफ़ी सालों से यूज़ करें, लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है CBSE में वो क्लास 10th में, अभी आप लोग क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए थ्योरम्स तो हम लोग बहुत दिन से पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो 10th में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब प्रूफ आएगा तभी हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। हम लोग थ्योरम्स के स्टेटमेंट को पढ़कर भी, स्टेटमेंट्स को माइंड में रख के भी हम लोग क्वेश्चंस को करते रहे। जैसे हमने उसका मैंने एग्जांपल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने 8th में भी किया है, 9th में भी किया, और जबकि इसको प्रूफ आप कब करेंगे? क्लास 10th में करेंगे। तो बस मेरा आपको यही समझाना था कि ये तो क्लियर है, कन्फर्म है 100% कि इसका प्रूफ नहीं आएगा, इन 2 थ्योरम्स का प्रूफ नहीं आएगा। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे वो आपको कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसा मेरा पर्सनल व्यूज़ है। मुझे मालूम है बहुत सारे टीचर्स ये बोलेंगे कि जब प्रूफ नहीं है तो ये एक्सरसाइज 6 इसकी एक्सरसाइज देखिए, यहाँ भी मैंने बोला सर्किल, और ये अंडरलाइन मैंने इसीलिए कर रखा जहाँ पर कुछ डिस्प्यूट केस है। तो आपका ये जो इसमें सर्किल लगा, ये एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन है। इस थ्योरम पे बेस जो है ना वो एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन मिलेंगे, और इस पर जो बेस्ड है सम क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपके पाइथागोरस थ्योरम के भी हैं, कुछ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज 6.5 में है, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनल व्यूज़ है, मेरा ये मानना है कि इन थ्योरम्स का प्रूफ हटाए, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होती है। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो उसका आपको कुछ दिन बाद वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए इसका प्रूफ 100% हट गया है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो मैं अगर आपको कुछ डाउट लगता है या आपको कुछ कंट्राडिक्टरी लगता है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर, प्रॉपर आंसर उसका दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मीन्स एक्सरसाइज 7.3 आपकी नहीं आएगी, ठीक है। आफ्टर दैट
टिग्नोमेट्री में जो उन्होंने बोला है, वैसे मेरा ये पर्सनल व्यूज़ है कि टिग्नोमेट्री में कुछ नहीं हटना चाहिए था, इतना कुछ 10th की टिग्नोमेट्री में नहीं था CBSE में, लेकिन चलिए जो उन्होंने बोर्ड ने किया है उसको हम लोग एक्सेप्ट करें, उसमें हम लोग इफ़ एंड बट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से टीचर्स इसमें इफ़ एंड बट कर, मैंने 1-2 लोगों के वीडियो देखे तो कई लोगों ने इसमें कुछ बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोगों को आपको सिलेबस मिला है उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट है आपका इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल को हटा दिया गया है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल को हटाया गया, इट मीन्स एक्सरसाइज आपको 8.3 नहीं करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री में नो चेंज, मीन्स कोई भी चीज़ नहीं है, जिसको हम लोग या कुछ टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स या कोचिंग टीचर्स आपके इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री है ये हाइट एंड डिस्टेंस को बोलते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ये मानना है कि जैसे इसमें नो चेंज था, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में भी नो चेंज होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्किल में नो चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए अगर आप जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन है क्लास 10th में, एक सर्किल की कंस्ट्रक्शन है और दूसरी आपकी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की है, वो ट्रायंगल की आपकी कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया, इट मीन्स सर्किल की कंस्ट्रक्शन है बट ट्रायंगल की आपको हटा दिया। तो जो ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन है वो एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर भी मैंने आगे नोट डाउन कर रखा है, 2nd से लेकर 7 तक, ठीक है। 2nd से 7 तक आपके क्वेश्चन नंबर ये आपकी किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर, बट क्वेश्चन नंबर 1 उससे अलग है, इसलिए मैंने 1 को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें। हाँ, अभी कुछ चैप्टर्स आपके रह गए, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बस सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई भी 1% भी डिस्प्यूट नहीं है। बस जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है वो इसमें है कि जो थ्योरम्स है उसमें क्लियर उनकी PDF में लिखा हुआ है कि इसका जो प्रूफ है वो उन्होंने रिमूव किया, ठीक है। बट ये नहीं बोला कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने क्लियर अभी नहीं किया। अगर आगे फ्यूचर में कभी क्लियर करेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। तो इसमें आपको उन्होंने ये बोल रखा है कि जो इसमें जिसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होगा वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए इस टॉपिक में क्या है, आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप उसमें आपको दे रखा है। एक आपका क्वेश्चन बनता है जिसमें 60 डिग्री एंगल गिवन हो, इफ सेंटर एंगल इज 60 डिग्री देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, या एरिया रिलेटेड टू, या आपका बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड आउट करने के लिए तो कभी एरिया ऑफ सेगमेंट भी आ जाता है, ठीक है। किस बेस पर, इफ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला आएगा आपका। फिर उन्होंने बोला है 90 डिग्री भी आपका आएगा, बट इसी में क्वेश्चन आपका आता है 120 डिग्री का, जिसमें सेंट्रल एंगल क्या होता है आपका 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री वाले को उन्होंने बोल दिया कि आपका ये क्वेश्चन 120 डिग्री का नहीं आएगा। इट मीन्स जब भी आपको सेंट्रल एंगल आपको 60 डिग्री या 90 डिग्री गिवन हो वो वाला क्वेश्चन आपका आएगा, बट 120 वाला आपका नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या है, क्लियर उन्होंने बोल दिया कि फ्रस्टम ऑफ द कोन आपका नहीं आएगा। पूरा जो टॉपिक है फ्रस्टम का, ठीक है, वो आपका हटा दिया है। तो वो आपके जो एक्सरसाइज किस में 13.4 में है, और प्लस आपको ऑप्शनल में भी उसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको 13.4 नहीं करनी है और ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके 14 चैप्टर में आ जाते हैं। 14 चैप्टर है, इसमें आपका देखिए आपके अगर आप देखेंगे जब बुक में तो आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो उसमें से क्या है, मीन आपको मैंने देखिए अंडरलाइन मीन को किया है, तो मीन नहीं हटा है। मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स, एक डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो उसमें से जो आपके 3 मेथड्स है उसमें से एक मेथड को हटा दिया उन्होंने, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 14 में मीन टॉपिक नहीं हटा है। मीन टॉपिक को फाइंड आउट करने, मीन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड को आपको रिमूव कर दिया गया, ओके। ये आपको नहीं करना है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपका फाइंड आउट करना है उसको आप डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप उसको जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्ट मेथड से करिए, ठीक है। पूरा टॉपिक नहीं हटा है, केवल वो मेथड आपको नहीं पढ़ना है। जैसे वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा है, बट उसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही है कि आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है, इस मेथड के जो भी क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हट गया है। इसमें 2 टाइप्स के ग्राफ होंगे जब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे उसमें कि आपका एक लेस देन टाइप है, एक मोर देन टाइप है। इसकी हेल्प से हम लोग मीडियम भी फाइंड आउट करते थे। तो ये पूरा आपका टॉपिक हटा दिया उन्होंने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 14.4 में, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी जो इसका स्टेप डेविएशन मेथड कोई इंडिविजुअल एक एक्सरसाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। तो बस आपको इस मेथड को नहीं करना, बाकी इसके जो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट से कर लीजिए।
और इसके लिए आपके जो ग्राफ के लिए वो 14.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है आपका 15, उसमें आपका नो चेंज, ठीक है। तो आपका ये मैंने पूरा सिलेबस आपका डिस्कस कर लिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, लेकिन अगर डाउट है आप अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर करिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नीचे कमेंट लिखना है, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। बस मेरे हिसाब से केवल एक ही डाउट है इसमें, जो थ्योरम वाला था कि थ्योरम में उन्होंने थ्योरम का प्रूफ को रिमूव किया है, लेकिन एक्सरसाइज के उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस को रिमूव नहीं किया। वो कुछ दिन बाद आपको क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसको आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन को शेयर करिए, ताकि देखिए PDF तो सबके पास है, और आपको क्या करना है अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप जब भी इसको पढ़ें तो आपको बार बार यहाँ पे देखना ना पड़े, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को इसको शेयर करिए, ताकि और लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी उनके क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव सब वीडियो सबके पास पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास ये मैं 10th की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके आपको 12th की भी मिल जाएगी और 9th और 11th की मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।